तो बाबा साहब ने देखा कि बहुत धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है, हर्षोल्लास के साथ। तो बाबा साहब उस जब जयंती में खड़े हुए बोलने के लिए, तो बाबा साहब उस अधिवेशन में की है कहे क्या मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज आप लोग लाखों की संख्या में बंबई में मेरी जयंती मना रहे हो। आप लोग जानते हो कि मनुष्य का एक जीवन होता है, उस एक जीवन में मुझसे जो बन पड़ा मैंने आप लोगों के लिए किया। बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य के उस जीवन में जो मुझे बन पड़ा मैं उससे कहीं ज्यादा आप लोगों के लिए करा। और बहुत सी बात, बहुत से काम मैं करने में सफल हुआ, और बहुत से काम मैं करने में, कुछ काम करने में मैं असफल हुआ। तो बाबा साहब आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहे कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं अपने जीवन की 1922 से लेकर के बाबा साहब ने जब बहुजन समाज का आंदोलन शुरू किया तो बाबा साहब ने अपने जीवन में कहा कि मैं 3 बातों को आपके बीच में बताना चाहता हूं। वे 3 बातें क्या हैं? बाबा साहब ने कहा मैं अपने जीवन में तो ऐसे बहुत से उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं 3 उपलब्धियों को आपके बीच में, जिसको मैं ज्यादा जरूरी समझता हूं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा कि जब मैं इस देश में 1922 में आंदोलन की शुरुआत किया, जब मैं 1922 में आंदोलन की शुरुआत किया तो ये मेरा समाज मरे हुए जानवर का मांस खाता था। ये मेरा समाज मरे हुए जानवर का मांस खाता था। और मेरी ये पहली उपलब्धि थी कि मैंने इस मरे हुए जानवर के मांस खाने वाले समाज को के अंदर आत्मसम्मान से जीने की और उनको अंदर हमने चेतना पैदा की ताकि वे लोग चेतना पैदा की। और ये मेरी पहली उपलब्धि थी और जितना हो सका मैंने वो किया अपने जीवन में। तो बाबा साहब ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मैंने बहुजन समाज के अंदर चेतना पैदा की। ये मेरी पहली कामयाबी थी। ये 1922 के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब मैंने अपने आंदोलन की शुरुआत की तो इस देश में दूसरी मेरी उपलब्धि थी कि मेरा बहुजन समाज अधिकार विहीन समाज था। मैंने इस समाज को अधिकार संपन्न समाज बनाया। ये मेरी दूसरी कामयाबी थी। ये बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि जब मैंने अपने आंदोलन की शुरुआत की तो इस देश में बहुजन समाज के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। कौन से दरवाजे बंद थे? शिक्षा के दरवाजे बंद थे। मैंने वो दरवाजे आप लोगों के लिए खोल दिया और आज बहुजन समाज इस देश में ज्ञान हासिल करके मान सम्मान की जिंदगी जी सकता है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 3 उपलब्धियों गिनाने काम किया था। सम्मानित साथियों, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं बहुत काम करने में सफल रहा और कुछ काम करने में मैं सफल नहीं हो पाया। वो काम जानते क्या था साथियों? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा काम था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि मेरी जय जयकार करने की जगह जो मेरा अधूरा काम है उस काम को पूरा करने में आप लोग लग जाओ। वो अधूरा काम था बाबा साहब आज ही के दिन 14 अप्रैल 1954 को बंबई में अपने जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरा अधूरा काम था कि मैंने अपने बहुजन समाज के लिए कोई ऐसा संगठन नहीं बना के जा पा रहा हूं कि मेरे जाने के बाद आप लोगों के लिए कुछ कर सके, खड़ा हो सके। ये मेरा अधूरा काम है। आप लोग जाओ, मेरे विचारों को बहुजन समाज के लिए गली मोहल्लों, चट्टी चौराहों, गांव में, खेत खलियानों में जाकर के बहुजन समाज को तैयार करो।
जो मेरा अधूरा काम है, मैं बहुजन समाज को संगठित होने की भावना जो मैं पैदा नहीं कर सका, जो मेरा अधूरा काम है, आप लोग जाकर के बड़े पैमाने पे संगठित होने की भावना को पैदा करो। ये बाबा साहब का अधूरा काम है। उस काम को पूरा करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आए बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को दुनिया से अलविदा करके चले गए, मात्र चंद 1-1.5 साल के अंदर में। अब बाबा साहब चले गए, तो जब बाबा साहब जब चले गए इस दुनिया से, तो साथियों तो चमचे पैदा हुए। 1932 में चमचों का उदय हुआ। अब आप लोग सोचेंगे कि मानव कांसीराम साहब ने चमचा लिखा, मानव साहब की बात को बढ़ाते मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार के चमचे पैदा हुए। 1932 के बाद शिक्षा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण लिया। आप लोगों को मिला 22.5%। इस देश में नौकरियों में आरक्षण मिला, इस देश में और राजनीति में आरक्षण मिला। नौकरी के लोगों ने, सर्विस में बैठे हुए लोग जब नौकरी पा गए तो लोग सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग ढूंढने में अपनी योगदान दिखाने लगे। बाबा साहब के जाने के बाद पूरा किसी को मानने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई भी एक आदमी खड़ा होकर बता दे, कोई भी सर्विस वाला, बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब ने क्या कहा था कि अगर 20% ये नौकरी में जो आरक्षण मिला है, अगर इन लोगों ने अपने समाज में दे दिया तो 10 साल के बाद हमें आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने ईमानदारी से किया क्या? नहीं किया। साथियों, आरक्षण बार बार बढ़ाया जा रहा, हमें भी कोई शौक नहीं है बैसाखी पे चलने की। हम भी चाहते हैं आरक्षण खत्म हो जाए, लेकिन हम इन मनुवादी खुदा ने खत्म करना चाहते हैं। रोज मनुवादी आरक्षण का विरोध करता है, कहता आरक्षण खत्म कर दो। अपने खुदा EWS में घुसा हुआ 10% लेकर, खुदा ही 10% में घुसा हुआ है, लेकिन रोज धरना देंगे आरक्षण खत्म करो। मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से कि बाबा साहब 1950 को 26 जनवरी 1950 में भारत में संविधान लागू है, और उस दिन से आज तक ले कैलकुलेट करके 22.5% हिस्सा जो हमारा होता है, जो नौकरियों में पूरा जोड़ घटा करके सब ब्याज सहित हमें दे दो, और आज आरक्षण बंद कर दो, हमें जरूरत नहीं है। करेंगे नहीं, क्यों करना ही नहीं है। अगर कर देंगे तो आपकी औलादें पढ़ लिख लेंगी, आप आगे बढ़ जाओगे। वो काम नहीं करना है। ये झगड़ा नहीं करते, ये रगड़ा करते हैं। सम्मानित साथियों, आपको बताना चाहते हैं आरक्षण की वजह से इस देश में चमचे पैदा हुए। और अभी लोग बता रहे थे, बिटिया गाना गा रही थी रिया बहुत कि बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने पे। आज मैं कहना चाहता हूं, कोई बड़े से बड़ा नेता भी नहीं बोला होगा, सुन लो। आपको इस देश में मूर्ति तोड़ते हैं ना, पहले मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जब राजनीति में आया तो मैं बहुत लोगों को, इनको बहुत पीड़ता था देख देख कर, कहीं जहां मिल जाए खून खौलता था, बहुत मुश्किल से ठंडा खून किया, बहुत मारता था इन लोगों को दौड़ा दौड़ा करके। और किसी प्रकार से बहुत से लोग हमें समझाए कि बाबा साहब अगर इस चीज को अगर अपनाए होते तो क्या इस देश में हम लोग आजादी मिलती, हम लोग अच्छे से जी पाते। हमें बात समझ में आई, हमने अपने रास्ते को बदला, और रास्ते को जब बदला, इस देश में मूर्ति तोड़ते हैं ना, कितने IAS PCS है इस देश में। एक को शेड्यूल कास्ट की क्या इतने देश में को शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के अम्मा दूध नहीं पिलाई IAS PCS को? तो मूर्ति तोड़ के चला जाता है, चोर पकड़ लिया जाता है, डकैत पकड़ लिया जाता है, बलात्कारी पकड़ लिया जाता है। इस देश का जिसने संविधान लिखा, अरे धिक्कार तुम्हारा IAS से चूड़ी पहन लो कि तुम्हारे रहते हुए बाबा साहब की मूर्ति तोड़ करके ये अपराधी सामंतवादी के गुंडे चले जाते हैं। अगर सही में अगर बाबा साहब की औलाद हो, बाबा साहब की अनुयायी हो, इनको खींच के निकालो, अच्छा भी पड़े हो चौराहे पे लाके मारो, हमें वो IAS PCS चाहिए। नहीं तो ये हिजड़ के समान हो, ये जान लो। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ किसकी माँ दूध पिलाई है? मैं का चैलेंज करता हूँ,
हेलो हेलो। ये बाबा साहब के औलादे, मैं यहां से चैलेंज करता हूं, जिसकी मां दूध पिलाई है आकर के सामने दो हाथ कर लो, पीछे से क्यों दलितों पिछड़ों को मारते हो, खेत खलियानों में पकड़ करके लाठी डंडों से मारते हो। आ जाओ, 15% और 85% है, हम 15% तुम्हें गिफ्ट में दान कर देंगे, लेकिन तुम्हारा 15% कहाँ जाओगे? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। हम तो उसके बाद भी यहाँ पे रहेंगे राजपाट। सिर्फ धोखे से हर चीज प्राप्त कर सकते हो, और धोखे के सिवा तुम्हारे पास ये जो साम दंड भेद भाव जो है ना, यही हथियार है जो चार भुजाधारी जो भगवान है, जिसका चक्र चलता है, वो कुछ नहीं चक्र है। साम दाम दंड भेद भाव, वो उसी में निपटाता है आपको। ये इनका रास्ता है साथियों, ये लेते हैं और बहुरूपीय लोग पैदा होते हैं हमारे बीच में। सामान्य साथियों, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने की जरूरत नहीं होगी। अभी कल रात में मैं यहाँ 12-11 बजे झंडी बांध रहा था, ये मीडिया के बंधु बैठे हुए हैं, और वहां पे एक चमार का लड़का 30 साल का, और खेत खलियान में उनके काम धो रहा था, और ढोने के बाद जब वो थक गया, तो जब काम करने की उसके अंदर क्षमता नहीं रही, वो हमारे विधानसभा का महासचिव है सोनू गौतम, उसके रिश्तेदार है, मेरी बात हुई है भाई, रात में लाइव थे, मैं यहाँ कार्यक्रम देख रहा था, और रात में उसको मारे हैं और मार के वहीं जला दिए पत्तों से। आप ये सोचो कि जब बहुजन समाज की सरकार थी, जिस समाज का मारा हुआ है, मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहता हूँ, एक बनारस का गुंडा है, आज की डेट में एमएलसी बन गया है, उसका एक भतीजा है, 9 वोट से हार गया था। हमारे पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य हुआ करते थे, वे लंबा पैसा जमा कराए थे, उसका टिकट नहीं हुआ। उसका रिश्तेदार यही नैनी में रहता है, मैं आनंद भवन से आ रहा था, मुझसे कहा कि मेरे भतीजों को टिकट दिला दोगे, रिश्तेदार है मुझे दिला दोगे। नाम बताया, तो मैं नाम बता दूं, जो रात में मारा है उसी बिरादरी